विचार से गिरा हो गए और हम देखते रहते। हम मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, अध्यक्ष जी और अपने भाई मंत्री जी सरोज पांडे जी और अभी श्री प्रकाश मणि जी उपस्थित हैं, अपने अध्यक्ष भाई परमेश्वर जोशी जी और अपने वरिष्ठ भाई उनका नाम मुझे भूल रहे थे, क्षमा करेंगे। आप सभी लोगों को हम स्नेह और सादर पूर्वक अभिवादन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी हमारे भाई बहन सज्जनों, आप सभी को भी हम आदरपूर्वक और स्नेहपूर्वक नमस्कार करते हैं। सबको हमारा प्रणाम। इस जीवन कितना क्षणभंगुर है, इस तथ्य को सभी जानते हैं। राष्ट्रीय अंतर स्तर के संचालक हैं। हम इनसे अनुरोध करेंगे कि अपने बड़े भाई आदरणीय सुधाकर मणि जी के प्रति दो शब्द। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस नागरिक पिछाड़ी सभा के यशस्वी अध्यक्ष आचार्य जोशी जी, हम सब के मार्गदर्शन एक शिक्षक के रूप में संभवतः हम विद्यार्थियों के लिए आदर्श अध्यापक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने वाले, और जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक अवसर दिया तो इस देवरिया सदर के विधायक के रूप में लगभग 17-18 महीने के कार्यकाल में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि आज भी उसकी चर्चा होती है कि सबसे सुलभ, सबसे शालीन विधायक हाल के दिनों में देवरिया को मिला है। तो ऐसे हम सबके आदरणीय प्रोफेसर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, सभा के मंत्री जी शुक्ला जी उपस्थित। खुश जमानों की याद आती है, बेनिशानों की याद आती है। खुश जमानों की याद आती है, बेनिशानों की याद आती है। जिनकी दुनिया आए दिन उनक मरे थी, उन उजालों की याद आती है। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। तो उन्होंने कहा आपके पिताजी यहाँ आजीवन सदस्य रहे, तो मैं चाहता हूं आप भी हो जाए। और उनकी सौम्यता, उनका नागरिक पिछाड़ी के प्रति उनकी निष्ठा, और एक सामान्य व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, समाज में किसी वर्ग से आता हो, उनकी चिंता हमेशा बनी रहती थी कि नागरिक पिछाड़ी को हम कैसे उच्चतम स्तर तक ले जाएं। और जब वो एक प्राध्यापक के रूप में अपने कैंपस में होते थे तो एक विद्यार्थी को कैसे हम और बेहतर, उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई दिक्कत होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो उसकी भी बातचीत किया करते थे। मेरा शपथ 1984 में हुआ, जब मैं देवरिया में वकालत करते हुए नई कॉलोनी में किराएदार के रूप में रहता था। तो मुझे किराएदार होता है, सबसे संपर्क नहीं होता है, लेकिन उनके स्वभाव से, उनके आचरण और व्यवहार से मेरा परिचय हुआ और हम लोगों की एक मित्रमंडली तैयार हुई। मणि जी थे, चंद्रभूषण दुबे थे, विजेंद्र विश्वकर्मा खेतान पंखे वाले थे। हम लोग का बराबर मिलना जुलना हुआ करता था। संयोग से व्यवसाय अलग अलग था। वो अपना प्रोफेसर थे, मैं वकील था। मैं मिलता रहा उनसे। बाद में मेरे एक मित्र थे, अभी है श्रीकांत मिश्रा जी की लड़की की शादी भी उनकी लड़की से हुई, थोड़ी और प्रगाढ़ता हो गई हम लोगों की। मणि जी के विषय में अभी प्रिंसो साहब ने बहुत कुछ कहा है, अब उससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। मैं वकील हूँ, आप प्रोफेसर हैं, आप विद्वान लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग एक से कोई बहुत, लेकिन जो उनसे आत्मीयता थी मेरी, और जो उनका लोगों के ऊपर संपर्क और संबंध था, इससे
1999 पिछाड़ी के जब अध्यक्ष हुए थे तभी बार बार मुझसे कहते थे, आते जाते रहते थे, हमको बुलाते रहते थे, किसी कार्यक्रमों में बुलाते थे। और एक स्वभाव उनका ये था कि वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, लेकिन साधारण व्यक्ति से बात करने में उनको उसी भाषा में बात करते थे। रिक्शे वाले से बात करते थे तो लगता था कि बहुत कम पढ़े लिखे, किसी प्रोफेसर से बात करते थे, बड़े लोगों से बात करते थे तो लगता था कि बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान हैं। ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है, जो साधारण व्यक्ति से साधारण जैसा बात करे और विद्वान से विद्वान जैसा बात करे। यह अद्भुत गुण उनमें था। मैं उनको नमन करता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को अध्यक्ष जो असमय काल कवलिष्ठ हो गए, उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग आए हुए और उनकी याद करके आदमी का मन काफी भारी हो जाता है, भर आता है, क्योंकि अपने कार्यकाल में उन्होंने मुझे सभा से विधिवत जोड़ा था। मैं सभा से 98 में एक कवि हुआ करते थे, वो वीर नहीं रहे, गोविंद नारायण जल्दी जी, उनको उन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा। मेरी साहित्यिक अभिरुचि बाद में जब 2003 में सुधाकर जी समय आए तो उनके अंदर किसी व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता की पहचान बिल्कुल पारस पत्थर की तरह से थी। जीर्णावस्था है। अब अगर हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे तो सभा भवन जो है ध्वस्त हो जाएगा। पंडित सुधाकर मणि त्रिपाठी जी जब ये भवन बन रहा था, हमारे कोषाध्यक्ष आज भी हैं रामाबाबू के लड़के विनय जी, उन्हीं की देखरेख में एक समिति बनी, लेकिन उनके पास कार्य का बोझ इतना ज्यादा था कि अभी भवन पूरी तरह से नहीं रंगाई पुताई नहीं हो पाई थी। तभी उन्होंने कहा कि भाई अब हम इस कार्य को आगे नहीं कर पाएंगे, आप लोग आगे बढ़े। सुधाकर मणि से मैंने कहा कि मैं मंत्री हूँ, अब ये कार्य अधूरा रह जाएगा तो हम लोगों को बड़ा इसका अवजस मिले। उन्होंने कहा कि कैसे कार्य अधूरा है। अशोक वाजपेयी जी आए थे, उनसे 1 लाख रुपया उन्होंने मांगा। 1,86,000 रुपया अपने पास से कहे कि मैं पैसा लगाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ काम शुरू। और जो कार्य बाकी था रंगाई पुताई या इसके साज सज्जा का, उधर के भवन में सीढ़ी का, कक्ष का, उन्होंने कहा कि ये पूरा होगा। उन्होंने अपने ठेकेदार को जो उनका गोरखपुर का भवन बनाया था उसको बुलाया, कहा कि तुम सभा के सदस्य बनो और 1 पैसा लोगे नहीं अपने देख रेख का, हम केवल मजदूरों का और मिस्त्रियों का पैसा भुगतान करेंगे और ये कार्य जो है 3-4 महीने के अंदर जो है वो उन्होंने संपन्न कराया। कबीरा इस संसार में जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। उनके कर्म ऐसे थे कि आज उनकी स्मृतियाँ हमको याद आती हैं। कोई कमी रह गई हमारे अंदर, कुछ छूट गया हमारा उनके साथ। और ये आदमी के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। उनके अंदर एक ऐसा गुण था कि किसी से परिचय करने में हिचकते नहीं। ऐसा हट करे हो पहचानी साधु तो कोई नकारे जाने, साधु में तो हानि क्या होगा, परिचय करना चाहिए, ये उनका भाव रखता था हमेशा। और मन के बहुत निर्मल थे। भगवान को ऐसे लोग दिए हैं, निर्मल मन जन तू मोहि पावा मोहि कपट सब छिद्र न पावा, और अपने गुणों से सबको प्रभावित करते थे। हमारी उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी, एक विशेष कार्य से मेरे पास वो आए थे, मेरा सौभाग्य था। हमसे पूछे कि आप उपनयन कहाँ से कटवाते हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं सूट खरीदता हूँ
और किसी सक्षम मित्र को देता हूँ जो बना के मुझको देता है, उसको उचित पारिश्रमिक दिया जाता है। तागा पहनने से कोई फायदा नहीं है, जिन्हें भी पहनना चाहिए। और उन्होंने प्रयास शुरू किया अपने गांव पर, हमसे कहे भी कि मैंने ये प्रयास शुरू किया है, तो मेरे पास इकट्ठा हो गया है। और हम लोगों की का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बहुत कम समय में वो चलेगा।